हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। रियल नंबर्स को एक बार में ही खत्म करते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है, कितने टाइप्स के नंबर आते हैं रियल नंबर में, एक ही वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो पीछे आपके ये चार्ट दिख रहा है भाई, लेकिन पूरा खाली चार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स के अंदर कितने नंबर्स आते हैं वो हम लोग देखेंगे, बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर। और सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो नंबर्स हमें कैसे प्रकृति से मिले हो यानी नेचर से मिले हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो सबसे पहले ब्लॉक में हम लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे। ये जो हमारा सबसे ऊपर ब्लॉक है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल लिखेंगे यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे ऊपर ब्लॉक में। अब बात करते हैं भाई नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर की अगर हम लोग बात करें, जो हमें नेचर से मिले हो या जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हो, जिन नंबर को हम लोग काउंट कर सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब काउंटिंग नंबर होते कौन से हमारे, अगर हम लोग काउंटिंग नंबर्स की बात करेंगे, नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स होते कौन से हमारे, जो हमारे 1 से शुरू होते हैं। तो जब भी कोई पूछेगा भैया नेचुरल नंबर, तो 1 से शुरू होने वाले नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। यानी उनको हम लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 और ये हमारे तक कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। जितने भी नंबर होंगे वो सारे हमारे कैसे होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अब देखो नेचुरल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। क्या होती है, जब भी हम लोग दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तब हमेशा हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। यानी नेचुरल नंबर की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो जब नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। दूसरी क्या होता है, अगर हम लोग नेचुरल नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमें क्या मिलता है, एक हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो क्लियर है नेचुरल नंबर क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करें तो मेरे भाई होल नंबर्स क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के ही ग्रुप में क्या करते हैं, जीरो को भी ऐड करते हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स के सेट में जब जीरो को ले आए, समझ लो भैया होल नंबर का सेट बन गया। तो होल नंबर क्या हो गया, होल नंबर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग नेचुरल नंबर के ही सेट में क्या ले आए, जीरो को ले आए। क्या ले आए, जीरो को ले आए। तो होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। अब डब्ल्यू का मतलब क्या है, हमने बोला जीरो, यानी जीरो आ जाए किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में। यानी जीरो और नेचुरल नंबर का सेट, इसको क्या कह दिया भाई, होल नंबर कह दिया। क्या कह दिया, होल नंबर कह दिया। तो डब्ल्यू के अंदर कौन से सेट आएंगे, जीरो से शुरू होगा, यानी 0 1 2 3, और ये हमारा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जब भी ऐसा सेट दे रखा तो उसको क्या बोलोगे, होल नंबर का सेट बोलोगे। ठीक है, दो नंबर्स क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब भाई इसमें दो पॉइंट देख लो, दो पॉइंट समझ लो भाई। होल नंबर और नेचुरल नंबर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें, कहना क्या चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसेट होता है होल नंबर का। यानी अगर हम लोग होल नंबर को लिखेंगे डब्ल्यू से, तो होल नंबर के अंदर ही हमारा एक छोटा सा सेट आएगा नेचुरल नंबर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे हमारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है। नेचुरल नंबर क्या हो गया, होल नंबर क्या हो गया, दो पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब देखो भाई, जिसमें नेचुरल नंबर आ जाए, होल नंबर भी आ जाए, और क्या आ जाए साथ में भैया, निगेटिव वैल्यूज भी आ जाए, उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इंटीजर्स दे दिया। उनको क्या नाम दे दिया, इंटीजर्स बोल दिया भाई। जिसके अंदर क्या आ जाए, नेचुरल नंबर भी आ जाए, होल नंबर भी आ जाए, और जीरो भी आ जाए, और निगेटिव वैल्यूज भी आ जाए, उनको क्या कह दिया गया मेरे भाई, होल नंबर कह दिया गया। ठीक है, यानी इंटीजर कह दिया गया। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई से। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये होल नंबर लिख लिया होगा। इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। हमने क्या बोला कि इंटीजर्स के सेट में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, और क्या आ जाए, निगेटिव वैल्यूज आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। यानी ये तीनों वैल्यू जिस सेट में दिखेंगे उसको हम लोग इंटीजर्स नाम दे देंगे। तो अगर हम लोग सेट की बात बताएंगे, तो सेट बनाएंगे, तो सेट के अंदर कैसी वैल्यूज आएंगी, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1 और प्लस का 2, ऐसे नंबर्स आ गए। यानी हमारा सेट काय का हो गया, इंटीजर्स का हो गया। ठीक है, इंटीजर्स का हो गया। अब इसमें आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये जो हमने -2 -1 लिखा, ये कैसी वैल्यूज होती है, ये हमारी होती है निगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, ये जो हमारे राइट साइड में होते हैं, जीरो के राइट साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Z प्लस से। और जो हमारे जीरो से इधर होते हैं लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स।
इसको किससे डिनोट करते हैं, z माइनस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, z माइनस से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक निगेटिव इंटीजर्स टर्म होता है। क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो दो टर्म है हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। निगेटिव हमने देख लिया कौन से, जो निगेटिव नंबर्स हो, जो जीरो के हमारे किससे लेफ्ट साइड में होते हैं, और पॉजिटिव की बात करें तो जीरो के जो राइट साइड में होते हैं उनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, z प्लस से। निगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो किससे डिनोट करते हैं, z माइनस से, ठीक है। इंटीजर्स की बात करेंगे तो i से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो n से डिनोट करते हैं, होल नंबर की बात करेंगे तो भाई w से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीनों बात क्लियर है, किससे किस नंबर को डिनोट करते हैं। अब मेरे भाई जिसमें ये सारे नंबर आ जाए, किसमें, जिस नंबर्स में ये सारे नंबर आ जाए, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स भी आ जाए, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स भी आ जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी समझ ले, रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी जिसमें ये सारे नंबर आ जाएं, ठीक है। इंटीजर्स को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, निगेटिव पॉजिटिव। अब जिसमें ये सारे नंबर्स आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब रैशनल नंबर भी एक रैशनल होते हैं, एक हमारे इररैशनल नंबर होते हैं। एक रैशनल होते हैं, एक हमारे कौन से होते हैं, इररैशनल नंबर। कौन से होते हैं, इररैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एक रैशनल हो गया, एक हमारा इररैशनल नंबर हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या भाई, देखो रैशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, जिनको हम लोग क्या करें, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, या a बाई बी के फॉर्म में। ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। देखो टिक लगा दिया, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सके। और जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सके, रिप्रेजेंट नहीं कर सके, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इररैशनल नंबर बोलते हैं। बात क्लियर है। जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे उनको क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उसको इररैशनल बोलेंगे। क्लियर है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो भाई, रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर में, ठीक है। तो जब हम लोग रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर की, तो भाई p बाई क्यू कैसे नंबर होते हैं, जैसे अगर हम नंबर लिखे हमारा 1/2, 3/9 या 5/6, ये सारे हमारे कैसे हैं, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में मैंने क्या बोला, निगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो अगर हम बात कर देंगे -3, -2, या हम लोग बात कर दें 22/7 यानी पाई की वैल्यू, तो ये सारे भी हमारे कैसे हो जाएंगे, इररैशनल या रैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 22/7 को हमने इररैशनल क्यों बोला, क्योंकि इररैशनल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रूट वाले जो वैल्यूज होती है वो सारी हमारी इररैशनल होती है, यानी √2, √3 और पाई। इसीलिए हमने बोला भाई पाई इररेशनल है। लेकिन क्यों भैया, जब पाई को हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ पाई लिखेंगे, यानी 3.14 कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू होती है, हम लोग मानते हैं ना पाई की, तब उसको हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, इररेशनल में कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर पाई की वैल्यू क्या दे रखी हो, 22/7 दे रखी हो, पाई की वैल्यू क्या दे रखी हो, 22/7 दे रखी हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे भैया, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्योंकि वो रैशनल नंबर की कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्यों, क्योंकि हमारा 22 और 7 क्या है, दोनों इंटीजर्स है, और 7 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है बात, क्लियर है कि रैशनल और इररेशनल क्या होता है। तो देखो जिनमें नंबर ये सारे आ गए, क्या पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, ठीक है। अब इंटीजर्स में दो टाइप पढ़े, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हमारा निगेटिव इंटीजर्स पढ़ा। फिर हमने रैशनल नंबर पढ़ा, ठीक है, रैशनल नंबर पढ़ा। अब इंटीजर्स को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में कभी कभी डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इवन वैल्यूज और एक होता है ऑड वैल्यूज, ठीक है। एक इवन वैल्यूज और एक ऑड वैल्यूज, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर या ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स को क्या करते हैं, दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है ऑड नंबर्स और दूसरा हमारा क्या होता है, इवन नंबर्स। क्या होता है, इवन नंबर्स। अब दोनों नंबर्स आपको पता होंगे इवन और ऑड वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, इवन और ऑड वैल्यूज। तो इवन वैल्यूज हमारी क्या होती है, जो हमारी 2 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन वैल्यूज बोलते हैं। और ऑड वैल्यूज क्या होती है, जो हमारी 2 से डिवाइड ना हो, जो हमारी 2 से डिवाइड ना हो, यानी ऐसे नंबर्स जो हमारे क्या हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उनको भाई बोलेंगे इवन नंबर्स। और जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स बोलेंगे। तो दोनों के अगर एग्जांपल देखें ऑड के,
तो ऑड का एग्जांपल कौन सा है, 1 3 5 7, ये सारे हमारे ऐसे कैसे ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आप इनमें से किसी नंबर को भी क्या 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग इवन की बात करेंगे तो इवन में हमारे कैसे नंबर आएंगे, 2 4 6। अब आप किसी नंबर को भी लो, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के हो गए, पॉजिटिव, निगेटिव और इवन वैल्यूज। ठीक है, ये सारे हमारे नंबर्स हो गए। अब भैया जिसमें ये सारे नंबर्स आ जाए, यानी कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड, इवन नंबर, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। और रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं हम लोग अपने रियल नंबर को। तो जब रियल नंबर की अगर हम लोग सेट की बात करेंगे कि रियल नंबर्स में हमारे कैसे नंबर्स आते हैं, तो एन बना देंगे यानी नेचुरल नंबर आते हैं, डब्ल्यू बना देंगे यानी होल नंबर आते हैं, आई बना देंगे इंटीजर्स आते हैं, क्यू यानी हमारे कैसे रैशनल नंबर आते हैं, इवन नंबर्स ई और ऑड नंबर्स ओ से। ठीक है, यानी जितने भी ये सारे नंबर हैं, ये सारे अगर किसी में भी आ जाएंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो एक बार जरूर बताइए कमेंट में, लाइक करिएगा। ठीक है, ये सारे नंबर आपको एक ही वीडियो में पता चल गए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।